अरे हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूं जिससे आपके स्मार्टफोन की इंटरनेट स्पीड बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी विद प्रूफ। मैं किसी वाईफाई नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिम कार्ड नेटवर्क की बात कर रहा हूं जिसे आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो किसी भी कंपनी का सिम कार्ड क्यों ना हो। और ये ट्रिक उन लोगों के बहुत काम की है जो रिमोट लोकेशन में रहते हैं या रिमोट लोकेशन में आना जाना करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक बताऊँगा उससे आप ध्यान से देखिए, समझिए और ट्राई करके ज़रूर देखिए। इट विल डेफिनेटली वर्क। वैसे जियो यूजर्स के लिए एक धांसू ट्रिक है, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय द वे, माय नेम इज गुलशन एंड यू वाचिंग GR Reels यूट्यूब चैनल। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। फर्स्ट ट्रिक, सबसे पहले आप अपने फ़ोन से ऐसी अनयूज्ड ऐप्स को रिमूव कर दीजिए जिनको आप महीनों से यूज़ नहीं करते हैं या यूज़ करते ही नहीं है, बस वो आपके फ़ोन में पड़ी रहती है। बेसिकली ऐप करती क्या है, जब आप अपने फ़ोन का डाटा ऑन करते हो तो बैकग्राउंड में ये ऐप भी रन होती है जिससे आपके इंटरनेट का डाटा अलग अलग ऐप्स का स्प्लिट हो जाता है या बढ़ जाता है, जिसके कारण हमको इंटरनेट की स्पीड कम देखने को मिलती है। इसलिए ऐसी सब अनयूज्ड ऐप को आप अपने फ़ोन से सबसे पहले रिमूव कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए जैसे ये दो ऐप हैं आपके फ़ोन में रन हो रही है, ये अनयूज्ड ऐप है और ये आप कोई यूज्ड ऐप है। मान लो 500 kbps का आपका डाटा आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से 300 kbps डाटा इसको मिल रहा है, 200 kbps डाटा इसको मिल रहा है, या 400 डाटा kbps इसको मिल रहा है, 100 डाटा kbps इसको मिल रहा है। तो ये अनयूज्ड ऐप को जो डाटा जा रहा है वो तो अननेसेसरी हुआ ना, तो हमारे वो किसी काम का नहीं। तो सेकंड ट्रिक ये है कि अगर आप अपने फ़ोन के होम स्क्रीन में विजेट यूज़ करते हैं जिसमें वेदर भी शो करता है, तो ऐसे विजेट को आप चेंज कर दीजिए और सिर्फ क्लॉक एंड डेट वाला ही विजेट रखिए। बेसिकली होता क्या है, जिस भी विजेट में वेदर शो करता है वो कंटिन्यूसली आपके स्मार्टफोन का इंटरनेट डाटा लेते रहता है, जिससे हमें इंटरनेट स्पीड स्लो देखने को मिलती है। ऐसा करने से आपको अपने इंटरनेट स्पीड में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। अब थर्ड ट्रिक ये है कि आप अपने फ़ोन में जो भी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं ब्राउजिंग के लिए, उस वेब ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाना है और साइट सेटिंग को सिलेक्ट करना है। साइट सेटिंग्स में हमको दो चेंजेस करने हैं। पहला, पॉपअप और रिडायरेक्ट को ब्लॉक करना है और दूसरा एड्स को ब्लॉक करना है, जिससे ये होगा कि ब्राउजिंग के टाइम अननेसेसरी डाटा एड्स में यूजेस होने से बच जाएगा और आपको बेहतर स्पीड देखने को मिलेगी। अब फोर्थ ट्रिक ये है, एक चीज आप और कर सकते हैं बट ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करती है। आपके फ़ोन में एक डाटा सिंकिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि आपके फ़ोन के डाटा को गूगल सर्विस के साथ सिंक करता है, मतलब जोड़ता है। ये सर्विस ऑन होने पर कंटिन्यूसली डाटा यूज़ करते रहती है। अगर आप चाहो तो इसे बंद कर सकते हो। अब फिफ्थ ट्रिक ये है कि आप जो भी ऐप्स यूज़ करते हो अपने फ़ोन में, अगर उनका लाइट वर्जन अवेलेबल है प्ले स्टोर में तो उन्हें यूज़ करिए एंड उनके कैच को या किसी भी एप्लीकेशन को जो भी आप यूज़ करते हैं उनके कैच को इंटरनल स्टोरेज में जाके क्लियर करते रहिए। जिससे होगा ये कि आपको एक तो इंटरनेट स्पीड में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और दूसरा आपका फ़ोन लैग फ्री वर्क करेगा और स्टोरेज भी फ्री रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये सब तो बेसिक ट्रिक होगी जिससे आपके फ़ोन का इंटरनेट काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा और आपका फ़ोन लैग फ्री वर्क करेगा। तो अब मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो स्पेशली जियो यूज़र्स के लिए है एंड बाकी यूज़र्स, बाकी नेटवर्क यूज़र्स भी इसको ट्राई कर सकते हैं। हमेशा अपनी जियो सिम को फ़ोन के फर्स्ट सिम स्लॉट में ही रखना है। इसके बाद सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर सिम सेटिंग्स में चले जाना है और वहाँ एक्सेस पॉइंट सिलेक्ट करना है। आपके फ़ोन में जो भी एक्सेस पॉइंट हो उसमें सिर्फ दो चेंजेस करने हैं। फर्स्ट तो APN में जियो नेट लिखना है और सेकंड APN प्रोटोकॉल में IPv4 IPv6 ये सिलेक्ट करना है और उसके नीचे रोमिंग प्रोटोकॉल में भी सेम IPv4 IPv6 रखना है। फिर इसे 3 डॉट पे क्लिक करके सेव कर लेना है। आप देखोगे कि स्पीड अच्छी मिलने लगेगी। अब ये सब सेटिंग्स करने के बाद भी अगर आप रिमोट लोकेशन में हैं और आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो इस ट्रिक को ट्राई करिएगा। अब जब भी कोई फाइल डाउनलोड करते हो या अपलोड करते हो तो उस टाइम जब डाउनलोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है, तो ऐसे किसी जियो यूज़र्स को कॉल करो जो सिटी में हो और जब तक फाइल डाउनलोड नहीं हो जाती या अपलोड नहीं हो जाती तब तक कॉल पे बने रहो। आप ये देखोगे कि जब तक आपका कॉल कनेक्ट है उस बीच आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत हद तक इंक्रीज़ हो गई होगी और जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है आपकी स्पीड फिर से कम हो जाएगी। तो इस ट्रिक को आप तब यूज़ किया करो जब आप कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हो या अपलोड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इंटरनेट स्पीड में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपकी स्पीड बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे आपको अगर
40 या 50 kbps पर सेकेंड की स्पीड मिल रही है तो आपको 500 to 600 यहाँ तक कि 800 kb पर सेकेंड की स्पीड देखने को तक मिल सकती है और मिलेगी। मैं इस चीज़ का प्रूफ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये प्रोसेस तब ही काम करेगी जब आप कोई फाइल को अपलोड कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो। अब अगर आपका कोई जियो यूज़र सिटी में नहीं रहता है तो आप क्या करोगे, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। आप 198 जियो कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए और वहाँ कॉल को जब तक कनेक्ट करके रखिए, मतलब बनाए रखिए। जैसे वो बोलेगा 1 दबाओ, 2 दबाओ, फिर से दोबारा सुनने के लिए 7 दबाओ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपनी कॉल कनेक्ट करे रखना है, बस बनाए रखना है जब तक कि आपकी फ़ाइल डाउनलोड नहीं हो जाती या अपलोड नहीं हो जाती। बस कॉल को कटने नहीं देना है। अगर कॉल कट भी जाती तो आप फिर से उसी नंबर पे 198 पे कॉल करके फिर से कॉल को बनाए रखें जब तक आपकी फ़ाइल डाउनलोड या अपलोड नहीं हो जाती। तो ये ज़रूर काम करता है और आपकी स्पीड, आपको बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिलती है। ये आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है जिस वजह से मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। आज जैसे अभी आप देख सकते हो, अभी 4.7 kbps की स्पीड आ रही है, 10.7 kbps की स्पीड आ रही है। मैं एक फ़ाइल अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। अब मैं 198 पे कॉल करता हूँ जियो कंप्लेंट नंबर पे। अब देखिएगा आप कि स्पीड कैसे बूस्ट होती है। देखिए 389 kb सेकेंड पर सेकेंड की स्पीड आ रही है, 417 kb पर सेकेंड की स्पीड आ रही है। देखिए आप, अब मैं कॉल को कंटिन्यू कनेक्ट करे हुए रखा हूँ। अब मैं कॉल को डिसकनेक्ट करूँगा तो फिर देखिएगा आपकी स्पीड कम होती है या नहीं। देखिए मैंने कॉल को डिसकनेक्ट कर दिया। अब आप देखिएगा ऊपर की स्पीड कम हो गई होगी। देखिए 26.9 kbps की स्पीड आने लगी। अब मैं फिर से कॉल को रिकनेक्ट करूँगा तो फिर से स्पीड बूस्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, अभी मैंने कॉल कनेक्ट किया और फिर से स्पीड बूस्ट हो गई। इसलिए अगर आपका कोई जियो यूज़र किसी सिटी में नहीं रहता है तो आप जियो कंप्लेंट हेल्पलाइन पर कॉल करके इस प्रोसेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये सब स्टेप्स करने पर भी किसी यूज़र्स को इंटरनेट स्पीड में इम्प्रूवमेंट देखने को ना मिले। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सबके फ़ोन की स्पेसिफिकेशन सेम नहीं होती, समान नहीं होती। तो हो सकता है किसी को ना मिले, पर मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स ये काम करता है, ये ट्रिक काम करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी एक वीडियो के साथ अगले वीक में। तब तक के लिए बाय बाय।